नमस्कार छात्रों, मैं भोसले सर। हम इयत्ता 7वीं कक्षा हिंदी सुलभ भारती इस पाठ्यपुस्तक में से पाठ दूसरा फूल और कांटे, यह कविता है। उसके कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय, उपनाम उनका है हरिऔध। इनके कविता का अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछली 2 तासिकाओं में इसका हमने अध्ययन किया है। आज की तासिका की शुरुआत करने से पहले हम एक बार फिर से फूल और कांटे ये कविता का वाचन करेंगे। तो मेरे साथ आप भी इस कविता का वाचन करें ताकि यह कविता कंठस्थ हो। तो चलो छात्रों, शुरू करते हैं। पाठ क्रमांक 2, फूल और कांटे। इसके कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। चलो शुरू करते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला। है खटकता एक सबकी आँख में, है खटकता एक सबकी आँख में। दूसरा है सोहता सूर शीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अच्छा, तो छात्रों, हमने कविता का पठन किया है, वाचन किया है। अब हम इस पर जो स्वाध्याय है, यह स्वाध्याय जो है वह देखेंगे। तो कविता का तो वाचन किया है। इस कविता में जो नए शब्द आए हैं वो शब्द वाटिका में है। आपको स्वाध्याय लिखने से पहले आपको अपनी कॉपी में यह फूल और कांटे, यह कविता लिखनी है। कॉपी में कविता लिखने के बाद शब्द वाटिका लिखनी है। यहाँ शब्द वाटिका में जो नए शब्द आए हैं उनका हम वाचन करते हैं। मेह बादल, वर श्रेष्ठ सुंदर, वसन वस्त्र, वेदना घायल करना, भौर भौरा, जी मन, सोहना शोभा देना, शीस सिर। और इस कविता में एक मुहावरा है, वह मुहावरा है जी की कली खिलना। जी की कली खिलना मतलब खुश होना। देखो छात्रों, अब एक कृति पत्रिका है। यह स्वाध्याय में कृति पत्रिका है, वह है बताओ तो सही। यह भी आपको कॉपी में लिखना है। तो क्या है, तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, क्यों। अब आप छात्रों को जो अपने आपको कौन सा फूल पसंद है वो अपनी अपनी पसंद है। तो वह कौन सा फूल पसंद है, तो वहाँ इस आकृति में फूल का नाम लिखा है, वहाँ लिखना है। तो देखो, मुझे गुलाब का फूल पसंद है तो मैं यहाँ लिखूँगा गुलाब। किसी और को दूसरा नाम हो फूल पसंद होगा, वो वहीं लिखेगा। अब फूल का नाम लिखा, फिर उसके उपयोग क्या है, उपयोग क्या है, फूल के उपयोग क्या है। और गंध,
इसके बारे में यह जानकारी लिखनी है। ठीक है, यह कृति पत्रिका आपको आएगी। अब इसी पेज नंबर 3 पर स्वयं अध्ययन दिया है। वहाँ स्वयं अध्ययन में मैं आपकी कुछ मदद करता हूँ। दिए गए चित्रों से संबंधित सुनी हुई कविता सुनाओ। अब यहाँ क्या करना है, जो चित्र दिए हैं बादल, गुलाब का फूल, चांद और तितली, यह 4 चित्र दिए हैं। तो मैं तितली से शुरुआत करता हूँ। आपको स्क्रीन पर भी यह कविता दिखाई देगी। मैं तो इस कविता का वाचन कर रहा हूँ, आप सुनो और स्क्रीन पर भी दिखाई दे। पहली कविता है तितली। दूर दूर क्यों रहती हमसे, मुँह खोलो कुछ बोलो तितली। इंद्रधनुष से पंख सजाए, या फूलों से रंग चुराए। बहुत अच्छी पंक्ति है कि तितली ने किससे रंग पंख कैसे सजाए और रंग कहाँ से चुराए। इंद्रधनुष से पंख सजाए, या फूलों से रंग चुराए। छुई मुई सी नाजुक हो तुम, किसने नखरे तुम्हें सिखाए। परियों जैसे पंख तुम्हारे, कैसे है नकली या असली। फूल फूल का रस पीती हो, रस पर ही मानो जीती हो। यह व्रत किसके लिए साधती, किस प्रिय की तुम मन चीती हो। चुपके चुपके क्यारी क्यारी, किसको ढूंढा करती इकली। पलती सदा बहारों में तुम, जहाँ न कोई दिखता है गम। फिर भी पनप न पाती हो क्यों, चिंतित सी लगती हो हरदम। किस अभाव के कारण ऐसी बनी हो पतली दुबली। गुपचुप फूलों से बतियाती, हमें दूर से ही ललचाती। बड़ी खूबसूरत छलना हो, छूना चाहे तो उड़ जाती। पुष्पपुरी की स्वप्न परी हो, अथवा कुदरत की कठपुतली हो। देखो छात्रों, हमने तितली पर यह कविता सुनाई। अब आप भी तितली पर छोटी पंक्तियों में, कुछ पंक्तियों में कविता बना सकते हो। अब दूसरा चित्र है चांद का। तो चांद की कविता मैं सुनाता हूँ, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगी। चांद को देखो चकोरी के नयन से, माप चाहे जो धरा की हो गगन से। मेघ के हर ताल पर नव नृत्य करता, राग जो मल्लार अंबर में उमड़ता। आ रहा इंगित मयूरी के चरण से, चांद को देखो चकोरी के नयन से। दाह कितनी दीप के वरदान में है, आह कितनी प्रेम के अभिमान में है। कुछ लो सुकुमार शलभों की जलन से, चांद को देखो चकोरी की नयन से। लाभ अपना वासना पहचानती है, किंतु मिटना प्रीति केवल जानती है। मांग लारे अमृत जीवन का मरण से, चांद को देखो चकोरी की नयन से। चांद को देखो चकोरी की नयन से। अब गुलाब का फूल है वह चित्र, उसकी एक कविता सुनते हैं। आप भी चांद और गुलाब के अपने शब्दों में वर्णन करके कविता की रचना कर सकते हो। दौलत में अगर दम होता तो मैं भगवान को खरीद लेता, दे देता खाली सोने के जेवर। मौत को भी खरीद लेता, लुटा देता हीरे मोती का खजाना। रूह को अलविदा न कहने देता, चांदी का पानी शरीर पर चढ़ा देता। मगर यौवन कभी मिटने न देता। मगर क्या करूं खुदा मेरे, दौलत तो कमाई जाती है दुनिया में, मगर सांसों की कोई दुकान दिखती नहीं। और ले जाए जो दौलत साथ में, वो रूह को कोई होती नहीं। प्रेम के सिवा ईश्वर को कुछ प्यारा नहीं, मगर क्या करूं प्रेम कोई करता नहीं। अब बादल चित्र की एक कविता है, बादल राजा। बादल राजा जल्दी से पानी बरसा जा। नन्हे मुन्ने झुलस रहे हैं धरती की, तू प्यास बुझा जा। जल्दी से पानी बरसा जा, जल्दी से पानी
वर्षा जा। अब यह जो स्वयं अध्ययन था, इस स्वयं अध्ययन में 4 चित्र दिए थे, बादल, गुलाब, चांद और तितली। उनके बारे में हमने कविता सुनाई है। तो यह स्वयं अध्ययन था। अब स्वाध्याय में भाषा की ओर या खोजबीन वाचन जगत से यह प्रश्न है। एक एक करके हम इन प्रश्नों का उत्तर भी बताते हैं। तो चलिए, पहला है खोजबीन। खोजबीन, आसपास के पेड़ पौधों के नाम का वर्गीकरण करो। आपके आसपास उसका वर्गीकरण करना है, यानी गट बनाना है। 3 गट दिए हैं, छोटे, मध्यम, बड़े। अब छोटे में क्या लिखना है? छोटे में लिखना है जो पेड़ पौधे अपने पास होते हैं, अपने घर के पास, अपने आंगन में, बगीचे में, या आपने देखे होंगे। तो छोटे कॉलम में लिखिए आप। पहला है तुलसी, पुदीना, गाजर, मूली, टमाटर। इनके जो पौधे होते हैं वह छोटे होते हैं, छोटे आकार के। अब दूसरा है मध्यम आकार के पौधे। मध्यम आकार के पौधे, उसमें है नींबू, अमरूद, शरीफा, अनार। यह मध्यम आकार के पौधे होते हैं। और बड़े पौधे, तो उसे तो हम पेड़ कहते हैं, जो अपने आसपास होते हैं। तो बड़े पेड़ के नाम हमें यहाँ लिखना है। तो बड़े पेड़ों में बरगद, पीपल, आम, नीम, नारियल और कितने, मैंने तो यह कुछ उदाहरण बताए हैं। यही लिखो ऐसा मेरा कहना नहीं है। आपको आपके आसपास परिसर में जो है, आपके देखने में जो पेड़ पौधे हैं, उनका आप नाम लिख सकते हैं। मैंने कुछ यह उदाहरण बताए हैं। तो वाचन जगत से यहाँ क्या है? संकेत स्थल पर जाकर महाराष्ट्र राज्य के खादी ग्रामोद्योग की जानकारी पढ़ो और मुद्दों के आधार पर भाषण तैयार करो। संकेत स्थल पर यानी कि आप इंटरनेट पर या अंतर्जाल पर जाकर आपको यह जो दिया है महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग, वहाँ ऐसा टाइप करना है, महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग, यह टाइप करना है। और उसमें यह मुद्दे आने चाहिए। कपास, जो रुई जिससे मिलती है वह पौधा है, वह कहाँ मिलता है, कहाँ से आते हैं? तो कपास, वहाँ से धागा कैसे बनाते हैं? कपास से, रुई से धागा कहाँ बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसका धागे की बुनाई कैसी होती है? मशीन पर बुना जाता है या हाथ से बुनाया जाता है, कहाँ बुनाया जाता है, उसकी जानकारी वहाँ मिलेगी। फिर निर्माण प्रक्रिया, खादी का कपड़ा बनाने की जो निर्माण प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी देंगे। और जो कपड़ा बनकर तैयार हो जाएगा खादी का, तो उसका वितरण कैसा होता है, और फिर स्टोर में या कपड़ों की दुकानों में वो कैसे जाता है, उसका विक्रय कैसे होता है। इन मुद्दों पर आपको भाषण तैयार करना है और वह भाषण अपनी कॉपी में लिखना है। तो आगे का स्वाध्याय है। प्रश्न पहला है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। देखो, यह जो रिक्त स्थानों में कविता में जो पद है उसमें ही यह उत्तर है। पहला है प्रश्न, रात में उन पर डैश डैश चांद भी एक ही सी डैश डैश है डालता। तो उत्तर मैं बताता हूँ। रात में उन पर चमकता उत्तर है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी ये उत्तर है। एक ही सी चांदनी है डालता। दूसरा है ख, प्यार डूबी तितलियों के डैश डैश कतर
भौर का है वेद देता डैश डैश तन। उत्तर मैं ही बताता हूँ। प्यार डूबी तितलियों के पर, यह उत्तर है पर। कतर भौर का है वेद देता श्याम, श्याम यह उत्तर है तन। ठीक है, प्रश्न पहला तो हो गया। बाद में है प्रश्न दूसरा, एक वाक्यों में उत्तर लिखो। च प्रश्न है, फूल किनको गोद में लेता है? फूल किनको गोद में लेता है? उत्तर, फूल तितलियों को गोद में लेता है। फूल तितलियों को गोद में लेता है। छ है, बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती? उसका उत्तर है, बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की बड़ाई काम नहीं देती। अब प्रश्न है ज, कौन एक सा बरसाता है? उसका उत्तर है मेह, मेह एक सा बरसाता है। झ प्रश्न है, फूल किसको रस पिलाता है? उसका उत्तर है, फूल बहुरे को रस पिलाता है। देखो, यह तो स्वाध्याय हो गया। अभी आगे है भाषा की ओर, भाषा की ओर। तो यहाँ देखें, भाषा की ओर में क्या आपको करना है? निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विरोधार्थी शब्दों की जोड़ियाँ ढूंढो और अपने वाक्यों में प्रयोग करके कॉपी में लिखो। यह जो नीचे चित्र दिया है उस पर वर्ण दिए हैं, वह वर्ण जोड़कर आपको एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है और वह शब्द बना के उसका समानार्थी शब्द लिखना है और विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पुष्प, तो देखो पुष्प शब्द कहाँ है? नीचे देखो, वहाँ पु है और यहाँ स्प है, यानी कि ये पुष्प हुआ। और पुष्प का समानार्थी शब्द है फूल, है ना? वहाँ पे फूल है। और देखो रात, ढूंढो वहाँ रात कहाँ शब्द है? हाँ, मैंने तो ढूंढ लिया। और दिन देखो, उसका विरुद्धार्थी। तो पहले हम समानार्थी शब्द देखेंगे। अब पहला है पुष्पा और फूल, वो तो दिया है ढूंढ के हमें। अब दूसरा लिखो, मैंने ढूंढ लिया है पहला जल। देखो ज यहाँ है, जल, ज कहाँ है? देखो नीचे ज मिला, फिर ल ऊपर देखो, ल मिला, जल शब्द बन गया। अब उसका समानार्थी शब्द क्या है? जल का पानी। देखो पा कहाँ है और न कहाँ है? देखो मुझे तो दिख दिया, मैंने ढूंढ लिया पानी। और तीसरा शब्द है मेह, ढूंढो। यह तो हमारे कविता में आए। ज के ऊपर देखो में है और ह देखो उसके ही ऊपर ह है, मेह। बाईं ओर देखें, हाँ ढूंढ लिया, ठीक है। मेह का समानार्थी शब्द क्या है? बादल। तो देखो मैंने तो ढूंढ लिया, बा यहाँ है बीच में देखो, द बीच में देखो और ल ऊपर है, तो बादल। फिर शब्द है पवन, ढूंढो पवन कहाँ है? पवन का अर्थ है हवा, मैंने तो ढूंढ लिया पवन और हवा। अब देखो विरुद्धार्थी शब्द, रात दिन, आपने ढूंढ लिया रात, रा देखो ऊपर है और त देखो नीचे है, प के नीचे रात, और दिन वो तो दिया है। अब अगला शब्द देखते हैं छोटा, छो देखो बीच में है और टा नीचे है, छोटा। उसका विरुद्ध शब्द बड़ा। फिर है तीसरा उदय, उदय
ढूंढो कहाँ है, उदय, उसका विरुद्ध शब्द है अस्त। फिर है चौथा सम्मान, ढूंढो वहाँ वर्ण सम्मान, उसका विरुद्धार्थी शब्द है अपमान। तो देखो छात्रों, हमने फूल और कांटें इस पाठ का स्वाध्याय भी किया है। मुझे आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा। और यह पूरा स्वाध्याय जिसकी हमने आज चर्चा की, वह पूरा स्वाध्याय आपको हिंदी विषय की जो कॉपी है उस कॉपी में लिखना है। याद रहेगा, यह पूरा स्वाध्याय आपको अपनी हिंदी विषय की जो कॉपी है उस कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।